ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिनका योगदान भारतीय टेलीविज़न में बहुत बड़ा रहा है और हम लोग में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज़ जैसे बड़े चैनलों का नाम पता ना हो। तो आज हम इन्हीं चैनलों के जन्मदाता सुभाष चंद्र जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जी नेटवर्क की नींव रखी और जी नेटवर्क को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। इनका जन्म 30 नवंबर 1950 को हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव अधमपुर में राजपूत बनिया परिवार में हुआ। इनका परिवार शुरू से ही व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यवसाय में घाटा होने के कारण इनके परिवार पे कुल 3.5 लाख का लोन हो चुका था, जो सुभाष चंद्र जी को ही चुकाना था। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके और अपनी स्कूली शिक्षा को अधूरा छोड़ के ही इन्होंने 1965 में अपनी स्कूल को पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। फिर उन्हें अपनी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ना पड़ा, जो कि एक कमीशन एजेंट की तरह काम करता था, जिसमें वो चावल की खरीद बिक्री फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से करते थे। परिवार चलता रहा, लेकिन ये दशक 80 का था, जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने 80 के दशक में 2 कंपनियों का निर्माण किया। उनमें से एक थी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी, जिनका नाम इन्होंने एसएल रखा। ये पैकेजिंग कंपनी प्लास्टिक ट्यूब बनाती थी, जो टूथपेस्ट को पैक करने में काम आया करता था। इस समय तक उनकी पारिवारिक और व्यावसायिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो। उसमें भारत के सबसे बड़ी एम्यूजमेंट पार्क का निर्माण किया और उसका नाम एसएल वर्ल्ड रखा। इसे भारतीय डिज्नी लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब दौर था 90 के दशक का। इस समय तक उन्होंने काफ़ी सफलताएं हासिल और व्यवसाय की दुनिया में एक जाने माने हस्ती बन चुके थे। 90 के दशक में कई सारे बदलाव लाया गया, जिनमें सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारतीय टेलीविज़न को प्राइवेटाइज करने का सोचा और यही मौका था जब उन्होंने भारतीय टेलीविज़न में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने इसी दौरान जी नेटवर्क की नींव रखी और फिर क्या था, सफलताएं उनकी कदम चूमती रही। 2003 में फिर उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट टेलीविज़न लॉन्च किया, जो आज की डेट में डिश टीवी के नाम से जाना जाता है। और आज जी टीवी नेटवर्क के 90 चैनल हैं और 147 देशों में देखा जाता है। उन्होंने 2005 में दैनिक भास्कर के साथ मिलकर एक इंग्लिश अखबार की भी शुरुआत की, जो डीएनए के नाम से प्रचलित है। उनकी इन सफलताओं को देखते हुए उन्हें कई इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड्स, कनाडा इंडियन फाउंडेशन चंचलानी ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया। आज मई 2019 में उनकी नेटवर्थ $2.5 मिलियन थी। उनके जीवनी के ऊपर एक किताब भी उन्होंने लिखा, जिसका नाम है द जेड फैक्टर, माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। फिलहाल वो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं और एक राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उनकी ये लाइफ जर्नी बहुत सारे सफलताएं और असफलताएं से जुड़ी हुई हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कंडीशन जैसी चाहे जो भी हो, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और जीतने की उम्मीद होनी चाहिए। कभी ना हार मानने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, तभी हम सफलताओं को छू सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को दी होगी और आपके अंदर कुछ बदलाव लाने की एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।